नमस्कार साथियों, SIPF विभाग का ऑफिशियल ऐप पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। लेकिन अब इस ऐप में बहुत से फीचर और आपके कार्य को सरल करने के लिए ऐड किए जा चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं यह वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको SIPF ऐप के नवीन फीचर से आपका पूरी तरह से परिचय करवाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको चैनल पर उचित समय पर उचित प्रक्रिया से युक्त मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, समझते हैं SIPF विभाग के ऐप को बड़ी बारीकी से। SIPF विभाग के ऐप से परिचय आपका करवाने से पहले साथियों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपने अभी तक आपके सिस्टम में SIPF विभाग का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आपने ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को अपडेट कर लेना है। जब आप ऐप को अपडेट कर लेंगे और ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ SSO ID आपकी एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आपकी SSO ID है वो आप SSO ID यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने अपने SSO लॉगिन के जो भी पासवर्ड डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर SIPF विभाग के पास है या SSO लॉगिन में आपके जो भी मोबाइल नंबर ऐड है उन पर आपको एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा या OTP भेजा जाएगा। तो आपको जो भी OTP प्राप्त हुआ है उस OTP को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐप आपके सामने इस तरह का इंटरफेस लेकर आएगी। तो आपको यहाँ 4 डिजिट के MPIN सेट करने होंगे। जो भी 4 अंकों के पासवर्ड आप याद रख सकते हैं उन पासवर्ड को आप यहाँ ऊपर एंटर कीजिएगा और फिर उन्हीं पासवर्ड को आपको दोबारा यहाँ नीचे की ओर एंटर कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव का, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। अब ऐप आपके सामने इस तरह का इंटरफेस लेकर आएगी। आपका नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपने जो 4 डिजिट के अपने MPIN बनाए हैं उन MPIN को आपको दोबारा एंटर कर लेना है। अब आप SIPF विभाग का जो पोर्टल है या ऐप है उसमें लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको आना है स्कीम में। आपको यहाँ एक स्कीम का टैब देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले नंबर पे SI की इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ GPA की इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी और तीसरे नंबर पर आपको GPF 2004 या GPF आपका जो भी करता है उसकी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। तो हम बिंदुवार समझ लेते हैं कि हमें किस जगह क्या जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमें यहाँ SI के बारे में बताया जा रहा है, तो हमें यहाँ और कौन कौन सी जानकारियां मिलेगी इसके लिए आपको जो यहाँ SI का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने आपकी SI की इंफॉर्मेशन ओपन कर दी जाएगी। आपके SI नंबर आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। आपकी करंट प्रीमियम कितनी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सम एश्योर्ड कितना हुआ है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता दी जाएगी। आपकी SI की सरेंडर वैल्यू कितनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे की ओर आप आएंगे तो आपको यहाँ एक SI लेजर का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया गया है। यदि आप अपनी SI कटौती की बारीकी से इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपको SI लेजर का जो ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। आपकी SI कब कब कितनी कटी है, कौन से टीवी नंबर के थ्रू आपका पैसा SI में गया है, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। उसके आगे आपको यहाँ एक ऑप्शन नॉमिनी का देखने को मिलने वाला है, तो आप यहाँ क्लिक करके ये जान सकते हैं कि आपकी SI में नॉमिनी कौन है या उनका नाम पता क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। संपूर्ण इंफॉर्मेशन आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ नीचे की ओर जब आप आएंगे तो SI कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले की जाएगी। आपने कब कब कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन किए हैं वो इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो ऐप में आपको यही ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। SI लोन के लिए भी आपको यहाँ ऑप्शन ऐप में अवेलेबल करवा दिया गया है।
परंतु अभी ये मॉड्यूल पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुआ है। अभी आप ऐप के माध्यम से एसआई लोन नहीं ले सकते। यदि आपको एसआई लोन की आवश्यकता है और आप एसआई लोन लेना चाहते हैं और उससे संबंधित वीडियो आप मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपके लिए प्रत्यक्ष से वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें आपको संपूर्ण प्रक्रिया क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपको एसआईपीएफ विभाग का जो नवीन पोर्टल है उससे एसआई लोन के लिए आवेदन करना है। आगे हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो आपको यहाँ एसआई ई बैग देखने को मिलने वाला है। तो साथियों, इस ई बैग को मैं आपको ओपन करके बताता हूं कि यहाँ आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप यहाँ जो इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाई गई है, यदि उनको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप एसआई ई बैग पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आप फर्स्ट एंड फर्दर डिक्लेरेशन का फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऐप में डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही, भले ही वो आपका जो डिपार्टमेंट द्वारा जारी एसआईपीएफ विभाग का बॉन्ड हो, वो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यही ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है। इसके अलावा जो भी सूचनाएं आपने ऑनलाइन की होगी एसआईपीएफ विभाग के पोर्टल पर, वो सभी डॉक्यूमेंट आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो ये एसआईपीएफ विभाग का नवीन ऐप है इसमें आपको एसआई से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जा रही है निश्चित ही आपके लिए उपयोगी होगी। अब हम बात कर लेते हैं अन्य दो स्कीम्स की कि अन्य दो स्कीम जो आपको बताई जा रही थी उनमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस बैक आ जाना है। जब आप बैक आएंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पर स्कीम की इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। तो आपका जीपीए कितना कटा है वो इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली यहीं से देख सकते हैं। और अधिक जानकारी आप दुर्घटना बीमा प्रीमियम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका जीपीए कितना कटा है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख पाएंगे। सम इंश्योर्ड आपको कितना मिलने वाला है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और नॉमिनी की डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ नॉमिनी का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके नॉमिनी की डिटेल भी अपनी प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें हम ऐप पर कि आपको ऐप पर क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, तो आपके जीपीएफ की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ अवेलेबल करवाई गई है। वो ऑप्शन आपको यहाँ तीसरे नंबर पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके जीपीएफ नंबर आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस आपका कितना था वो आपको यहाँ बताया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ बता दी जाएगी। आप अपने जीपीएफ का लेजर चेक करना चाहते हैं कि कौन से महीने आपकी कितना डिडक्शन जीपीएफ में हुआ है वो जानकारी चाहते हैं तो आपको जीपीएफ लेजर का ऑप्शन भी ऐप के माध्यम से यही अवेलेबल करवाया गया है। उसके बाद आप जीपीएफ में अपने नॉमिनी की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहीं पर अवेलेबल करवा दिया गया है। इसके अलावा आप जीपीएफ के ई बैग की जानकारी चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ अवेलेबल करवाया गया है। जिस तरह आप एसआई का ई बैग चेक कर सकते हैं उसी तरह आपका जीपीएफ का ई बैग भी आप यहाँ क्लिक करके पूरी तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके वहां पर अपलोड किए गए हैं और कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए गए हैं। तो संपूर्ण जानकारी आप यहां से इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपकी एसआई की जानकारी आपको अच्छे से यहां से प्राप्त हो जाएगी। जीपीए की जानकारी भी आपको यहां से मिल जाएगी और जीपीएफ की जानकारी भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल एसआईपीएफ विभाग के पास कैसी है या आपके क्या क्या डेटा एसआईपीएफ विभाग के पास है, तो उसके लिए आपको यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपकी जो इंफॉर्मेशन एसआईपीएफ विभाग के पास है उसकी संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो सारी इंफॉर्मेशन को आपको बारीकी से चेक करना है। यदि इस इंफॉर्मेशन में आपको किसी प्रकार की गलती लगती है तो आप अपने नियंत्रण अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने जो जिला का हेड ऑफिस आपका बनाया गया है एसआईपीएफ विभाग की ओर से वहां आप संपर्क करके यदि आपको गलती लगती है तो उसमें सुधार करवा सकते हैं। और ऐप के माध्यम से आप सपोर्ट चाहते हैं कि जो गलती आपको यहाँ नजर आ रही है वो ऐप के माध्यम से ही आप सुधार पाएं तो आपको यहाँ सपोर्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
आपके सामने FAQ भी ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट डिटेल आप देखना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ऐप से संबंधित आप और जानकारी चाहते हैं तो आपको यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इनकी हेल्प लेकर ऐप से संबंधित जानकारी जुटा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ क्वेरी का ऑप्शन भी दिया गया है। यदि आपकी कोई समस्या है और आप SIPF विभाग से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है एनी क्वेरी का। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ आपको सबमिट क्वेरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको जो भी समस्या है उसको आप डायरेक्ट ऐप के माध्यम से SIPF विभाग को पहुंचा सकते हैं। तो आपको यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर आपके एंटर करने होंगे, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आपको किससे संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा और जो भी आपकी समस्या है आप उसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। आपके पास कोई फाइल है तो वो फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप सबमिट पर क्लिक करके अपनी समस्या को SIPF विभाग तक आसानी से ऐप के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जानकारी आपको SIPF ऐप के बारे में दी है निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या वीडियो संबंधी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।